नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मखारिज हैं दो नुक्ते वाली कौफ और डंडे वाली काफ। कौफ और काफ, ठीक है। कौफ कौफ जो है, ये जो दो नुक्ते वाली कौफ है, ये अदा होती है। ये जो दो नुक्ते वाली कौफ है, ये एक तो मोटी पड़ी जाती है, पुर पड़ी जाती है, और दूसरा इसका मखरज क्या है ये देखिए। ये आपको दिखाने के लिए ये पिक्चर यहाँ लगाई गई है कि जो ये जिसको हम कौवा कहते हैं ना, ठीक है, ये जो छोटा सा एक गोश्त का लोथड़ा सा लटका होता है हमारे तालू के अंदर, ठीक है, तालू के बहुत आगे जाकर, तो इसको कौवा कहा जाता है। इसके साथ जब हमारी जुबान की जड़ जब लगती है इस कौवे के साथ, तो ये कौफ अदा होता है, ठीक है। और इसको मोटा करके पढ़ा जाता है जी। देखिए, जुबान की जड़ जब कौवे के करीब से नरम तालु से लगे तो इससे कौफ अदा होता है, ठीक है। कौफ कैसे पढ़ेंगे? कौफ जैसे हम पढ़ते हैं कौलू कौलू, तो उस कौलू को हम पढ़ते हैं कालू। कालू नहीं पढ़ना। इस कौफ में और इस काफ में फर्क करना है, ठीक है। ये काफ है किताबुन वाला काफ, और ये कौफ है कुल कुल कौलू। या फिर इसको हम पढ़ें युनफिकूना युनफिकूना, ठीक है। युनफिकून में भी जो कौफ आती है वो दो नुक्ते वाले कौफ है, ठीक है। इस कौफ में और इस काफ में फर्क करना है। इसका मखरज है, देखिए, कौफ की जगह से जरा नीचे मुंह की जानिब हटकर उससे काफ अदा होता है। यानी ये जो ये इस काफ का मैं पिक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ कि इसका मखरज कैसे अदा होता है। अभी आप ये देखें कि जब ये जो इस कौवे के साथ जब हमारी जुबान की जड़ लगेगी, यानी ये जो बिल्कुल पीछे है जुबान की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, पीछे से, तो ये कौवे के साथ लगती है तो कौफ कौफ, ठीक है। कुल 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 हुवल्लाहु अहद, ठीक है। इस तरह कौफ, इस कौफ को अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम इस कौफ में और काफ में फर्क नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये पिक्चर आपको दिखाती हूँ जो दूसरा काफ है उसका मखरज क्या है। देखें इस पिक्चर में, देखें कि ये जो हम ये वाला काफ, डंडे वाला काफ अदा करते हैं, तो ये जब जुबान हमारी ताल्लु के साथ ऊपर वाले, ठीक है, जरा ऊपर की जानिब ताल्लु के साथ मिलती है, तो ये वाला काफ अदा होता है कि कौफ के मखरज से जरा नीचे मुंह की जानिब जुबान की जड़ के करीब और इसके मुकाबिल तालु से अदा होता है, ठीक है। इसको इतना ये डेफिनेशन की मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ये काफ तो नॉर्मली हम सबका जो हम अपनी उर्दू जुबान में पढ़ते हैं ये वैसे ही है। मेन प्रैक्टिस आपको दो नुक्ते वाली कौफ की करनी है, ठीक है। उस कौफ को आपने ठीक से अदा करना सीखना है, ठीक है। कौफ कौफ कू, और ये का की कू, ठीक है। कितना फर्क है इस काफ में और उस कौफ में। अब हम अपने अगले कवायद जो हम सीख रहे थे उनकी जानिब बढ़ते हैं। आज मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 17 मखारिज थे, 17 मखारिज, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मखारिज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे बस कुछ कवायद बाकी हैं। आज मद की ये जो एग्ज़ाम है आज ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद फिर सिर्फ हमने रॉ के अहकाम सीखने हैं और कलकला का कायदा सीखना है, ठीक है। बस वो दो कवायद हमारे बाकी हैं। कवायद भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कंप्लीट हो गए। तो मद की एग्जाम हम सीख रहे थे। मद की एग्जाम में हमने सबसे पहले मद्दे मुनफसिल सीखा। ये मद्दे फरई की बात हो रही है, ठीक है। मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल सीखा पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमारी आगे थर्ड और फोर्थ वाली किस्म है
थर्ड वाली मद की कौन सी किस्म है? मद्दे लाजिम। अब इसमें क्या है कि अगर मद्दे असली या मद्दे लीन के बाद, ठीक है, याद रहे कि मद्दे असली और मद्दे लीन हम ये मद के तीन पार्ट्स हमने किए हैं। जो इसका पहला पार्ट था मद का, उसमें हमने मद्दे असली और मद्दे लीन सीख लिया हुआ है कि मद्दे असली या मद्दे लीन के बाद जज्म या तशदीद आ जाए। ठीक है, जज्म किसे कहते हैं? देखिए, जज्म ये होती है ना, ये वाली अलामत, ठीक है, और तशदीद क्या होती है? ये शद जो होती है, ऐसे ये शद पड़ी होती है ना किसी भी हर्फ के ऊपर, तो इसे जज्म कहते हैं और इसे तशदीद। कि अगर मद्दे असली या मद्दे लीन के बाद यानी किसी हर्फ पर जज्म या तशदीद आ जाए तो ये मद्दे लाजिम है। इसे क्या कहते हैं? मद्दे लाजिम। मसलन, और इसको कितना हरकत? इसकी मिकदार कशिश 6 हरकत होती है, यानी इसको 6 हरकत के बराबर हम लंबा करेंगे। जैसे वलद्दौलीन को हम लंबा करते हैं ना, काफी लंबा करते हैं, तो वो 6 हरकत लंबा करने की वजह भी यही है कि इसके बाद हमारा ये देखें, ये जो है दो, ठीक है, ये मद्दे असली है। ठीक है, ये मद्दे असली हो गया ना, यानी अलिफ साकिन से पहले क्या आ रहा है? जबर आ रही है, तो ये मद्दे असली हो गया। तो कायदा हम क्या पढ़े हैं कि अगर मद्दे असली के बाद जज्म या तशदीद आ जाए, तो ये मद्दे असली के बाद यहाँ पर लाम के ऊपर क्या आ रहा है? तशदीद आ रही है ना, तो यानी एक इसका जो रूल है वो पूरा हो रहा है। तो इसलिए हम इसको 6 हरकत, ये मद्दे लाजिम है और इसको 6 हरकत जितना लंबा खींचेंगे वाला तो ठीक है। दौल को लाम के साथ मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि शद है इसके ऊपर। तो याद रहे, जब अगले ही हर्फ पर शद होती है तो उसको दौल इस तरह इसको मिलाएंगे। ठीक है, वाला तो आराम से इसको मिलाकर फिर लीन को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना लंबा, यानी ये जो दौर है हमारा, ये 6 हरकत जितना लंबा होगा। उसके बाद देखिए अलिफ लाम मीम। अब लाम, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमें मद्दे असली या मद्दे लीन कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम 6 हरकत जितना लंबा क्यों करेंगे? इसको इसलिए लंबा किया जाएगा कि अगर मैं इसको खोल के आपको दिखाऊं, अलिफ, थोड़ा सा लिखने में जरा मुश्किल होगी, अलिफ, ठीक है, लाम। अब ये देखिए, ये जब हम इसको खोल के पढ़ते हैं तो ये ऐसे लिखा होता है, यानी ठीक है, अलिफ लाम, ये देखिए लाम मीम, ठीक है। अब ये जो लाम मीम है ना, ये देखिए, और इसके ऊपर तशदीद होगी, ठीक है, लाम मीम। अब ये मद्दे असली है ना, ठीक है, ये मद्दे असली है, ठीक है, और उसके बाद मद्दे असली के बाद जज्म आ रही है, उससे अगली मीम पर तशदीद आ रही है, यानी इसको मिलाना है। इसलिए इसको, ये जो लाम है, अलिफ ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये जो लाम है और आगे फिर मीम, ये भी लंबा होगा। मीम आगे क्यों लंबा होगा? वो मद्दे आरिज है, बन रहा है, इसलिए वो आगे हम देखेंगे। इसलिए देखिए, अलिफ को अलिफ ही पढ़ेंगे, अलिफ लाम। ठीक है, ये 6 6 हरकत, लाम मीम 6 6 हरकत लंबा होगा, और अलिफ एक ही हरकत इसको पढ़ेंगे, अलिफ पढ़ के आगे लाम मीम। ठीक है, ये जो मद आपको अलिफ के ऊपर दिख रही है, ये अलिफ के ऊपर नहीं, ये एक्चुअल में मद लाम के ऊपर है। तो ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको नजरअंदाज कीजिए। ठीक है, अलिफ के ऊपर मद नहीं है, मद लाम के ऊपर है और मीम के ऊपर मद और तशदीद दोनों है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको इस तरह पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम। अब मीम को मिलाते हुए मैंने गुन्ना इसलिए किया है क्योंकि मीम पर दूसरी जो मीम आ रही है उस पर शद है। ठीक है, मैंने आपको खोल के लिख के दिखाया ना, ये खोल के लिख के इस तरह पढ़ा जाता है, इसलिए मीम के ऊपर दूसरी मीम जो सेकंड मीम है उस पर शद है, तो गुन्ना भी होगा। अलिफ लाम मीम, 6 6 हरकत। ठीक है, आगे उसके बाद नून है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है जो हम नून को 6 हरकत लंबा करेंगे? नून को इस तरह 6 हरकत लंबा किया जाएगा कि देखिए, इसको भी जब हम
पूरा प्रॉपर लिखते हैं, ये देखें, ठीक है, ये जज़म हो गई, ठीक है, और ये नून के ऊपर पेश हो गई, ये पेश है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, जज़म हो गई, ठीक है। अब ये देखें, ये वाव साकिन से पहले पेश है, तो ये वाव मद्दा हो गई ना, मद्दे असली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यही कायदा हमने पढ़ा है कि मद्दे असली के बाद अगर जज़म या तशदीद हो, तो अब ये देखें, ये मद्दे असली के बाद जज़म है, नून के ऊपर जज़म है ना, तो इसलिए इसको भी नून, ठीक है, 6 हरकत जितना लंबा नून खींचेंगे। इसी तरह कॉफ, काफ में भी जब इसको पूरा खोल कर हम लिखेंगे, तो ये मद्दे असली के बाद फा पर जज़म आ रही है, तो इसीलिए हम इसको भी 6 हरकत जितना लंबा पढ़ेंगे, कॉफ, ठीक है। इसी तरह सौद, ठीक है, सौद, 6 6 हरकत इसको, इनको हमने लंबा खींचना है। उसके बाद आल आना, ठीक है, आल आना में भी जो आल है इसी इसको लंबा किया जाएगा, क्योंकि मध्य असली के बाद लाम पर जज़म आ रही है, ठीक है, ये मध्य असली है, ये मध्य असली है, ठीक है, क्योंकि मद के हमजा के ऊपर खड़ी खड़ी जबर है, तो खड़ी जबर भी मध्य असली को शो करती है। तो अब मध्य असली के बाद जज़म आ रही है, तो इसको भी 6 हरकत जितना लंबा करेंगे, आल आना, ठीक है, और ये आना में 2 हरकत मैंने किया है, क्योंकि ये भी मध्य असली है, इसको भी 2 हरकत जितना लंबा खींचेंगे, और ये 6 हरकत, ये वाली जो है, ये हमने, ये मध्य लाजिम है, और इसको हमने 6 हरकत जितना लंबा खींचा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मध्य लाजिम की समझ आ गई है कि मध्य असली के बाद मध्य असली हो या मध्य लीन हो, ठीक है, याद रहे, मध्य असली हो या मध्य लीन हो, उसके बाद अगर जज़म या तशदीद आ जाए किसी हर्फ के ऊपर, तो फिर इनको 6 6 हरकत जितना लंबा खींचेंगे। और मध्य लाजिम हो गया। अब हम मध्य आरिज पढ़ते हैं कि अगर मध्य असली या मध्य लीन के बाद आरजी तौर पर जज़म आ जाए, तो ये मध्य आरिज है। इसको खींचने की तादाद कितनी है, इसकी मिकदार कशिश जो है 2 हरकत, इसको हम 2 हरकत भी खींच सकते हैं, इसको हम 4 हरकत भी खींच सकते हैं, और इसको 6 हरकत भी खींच सकते हैं। अब देखिए, इसकी सिचुएशन दरअसल इस तरह है कि आपने अक्सर देखा होगा, अब यालमूना है, ठीक है, यालमूना अगर किसी आयत के आखिर में आ रहा है, वैसे तो ये मद्दे असली है, ठीक है, ये जो मीम वाव साकिन से पहले पेश आ रही है ना, तो ये वाव मद्दा हो गया, यानी मद्दे असली। तो मद्दे असली के बाद आरजी तौर पर जज़म आ गई। आरजी तौर पर कैसे, वैसे तो नून के ऊपर जबर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रुकेंगे, तो आपको ये कायदा तजवीद का मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी हर्फ पर रुकते हैं, तो उसको हम सुकून दे देते हैं, उसको हम जज़म दे देते हैं, वहां पर हम रुकते हैं, उस हरकत को नहीं पढ़ते। तो अब वो आरजी आरजी तौर पर जज़म हुई ना, ठीक है, क्योंकि देखिए, हम जब कुरान की किसी भी आयत पर पढ़ते हैं, तो हम आयत पर जब रुकते हैं, तो आखिर में हम यालमूना नहीं पढ़ते, हम यालमून इस तरह पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने की 3 सूरतें हैं। आपको इसको यालमून 2 हरकत जितना मून मून को लंबा कर सकते हैं, इसको 4 हरकत जितना भी कर सकते हो, और 6 हरकत जितना भी, ठीक है। यालमून, ये 2 हरकत हो गया, यालमून, ये 4 हरकत हो गया, यालमून, ये 6 हरकत हो गया। इसी तरह तालमून पर भी अगर हम किसी आयत के आखिर में रुक रहे हैं, तो हम तालमूना की बजाय तालमून पढ़ रहे हैं, तो इसको 2 हरकत लंबा, मून को 2 हरकत जितना लंबा कर सकते हैं, 4 हरकत या 6 हरकत, ठीक है। ये तीनों तरह जायज है। असौई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर असौ यानी ई नहीं पढ़े, बस रुक रहे हैं, तो जब हमजा पर रुकते हैं तो झटका देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो झटका भी देंगे, और इसको 2 हरकत, 4 हरकत या 6 हरकत लंबा करेंगे, क्योंकि ये मद्दे लीन है, ठीक है, ये वाव लीन है, वाव साकिन से पहले जबर आ रही है ना, तो ये वाव लीन हो गई, और इसके बाद आरजी तौर पर जज़म आ रही है, यानी हमजा को हम सुकून दे रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे असौ, 2 हरकत, असौ, 4 हरकत, और 6 हरकत कैसे पढ़ेंगे, असौ, ठीक है। इस तरह इसको लंबा करेंगे। और यूनफिकून को भी यूनफिकून,
2 हरकत जितना, युनफिकून। 4 हरकत जितना, युनफिकून। 6 हरकत जितना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये और ये आर्जी तौर पर जो जज़म आती है, ये जब हम किसी हर्फ पर रुकते हैं या आयत पर रुकते हैं तो ये तब सुकून दिया जाता है और तब रुकते हैं। तो तब आप 2 हरकत जितना भी इसको लंबा कर सकते हैं, आखिरी हर्फ को, 4 हरकत और 6 हरकत जितना भी। उम्मीद है आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।